आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम में 100% इसी से रहेगा। और इस चैप्टर की बात करें, इसमें हम लोग टोटल 55 प्रश्न देखेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 55 क्वेश्चन देखने वाले 55। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। शायद एक क्लास में 55 प्रश्न न हो सके तो हम लोग 15-15 सेट लेके चलेंगे सभी चैप्टर का। 15-15-15 45 3 क्लास में लगभग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का क्लास का पहला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह जो होता है, इस तरह से मान लो ये प्रकाश के किरण है, उसके समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश के किरण पुंज। तो ऑप्शन कहां पे है? बी नंबर। तो बी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का था उसकी क्षमता बोले तो पावर कितना है? 1 डायप्टर। तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी और क्षमता में संबंध होता है 1/p का। तो क्षमता 1/p और क्षमता जो होता है यहाँ अभी मीटर में है, लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में। तो 1/मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना। तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल लेंस कहा था इसलिए 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? प्लस में। 100 सेंटीमीटर प्लस में। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर प्लस में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी, वही है फोकस दूरी कितना है? उत्तल लेंस का प्लस में होता है 50 सेंटीमीटर है। तो क्षमता बोले तो P 1/f होता है। f का मान 50 था तो 50 को सेंटीमीटर में था, लेकिन हमको क्षमता जो होता है मीटर में होता है। 50 से 50 यहाँ पे 2 बार में कट गया, +2 हो गया, +2 डायप्टर। उत्तल लेंस का था इसलिए प्लस में 2 डायप्टर हो जाएगा। अगर यही पे अवतल कहा था तो माइनस में 2 डायप्टर होता है, लेकिन यहाँ पे कहा था उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण की बात करें तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। लेंस अगर देखिए उत्तल, यहाँ पे उत्तल जब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कट्टी टाइप का आता है, मतलब कट्टी क्या होता है? प्लस में। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? प्लस मतलब धनात्मक। और अवतल की बात करें वही ऋणात्मक होता है, माइनस में। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? प्लस, धनात्मक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण, लेंस नहीं, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर 6 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न जाने से पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है 7 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक की बात करें तो हमेशा क्या होता है? सीधा, और वास्तविक जो होता है उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है? उल्टा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? देखिए उत्तल बताया तो उत्तल प्लस में, लेकिन अवतल क्या होता है? माइनस में, मतलब ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती। कैसी होती है? ऋणात्मक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा? देखिए उत्तल दर्पण की बात करें हमेशा छोटा, जबकि समतल में हमेशा बराबर, और अवतल में तो छोटा बड़ा दोनों बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है प्रकाश का वेग न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा न्यूनतम कहा है। अगर अधिकतम की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चल कितना होता है आपको पता होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था न्यूनतम, न्यूनतम जो होता है कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की वेग या चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पे होता है, कांच में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर के बाद 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गाड़ी, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है, मोटर गाड़ी के चालक के यहाँ जो सामने लगा रहता है उसमें रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तर। अगर वही जहां पे बल्ब होता है हेडलाइट जिसको कहते हैं, हेडलाइट में होता है अवतल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 12 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और यह भी बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदेशक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस, कहां पे, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं, देखिए जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन अगर बात करें मिट्टी का तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इस क्लास का हम लोग लास्ट प्रश्न कर चलते हैं 15 नंबर। देखिए अगर एक ही क्लास में 55 का 55 क्वेश्चन करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग के लिए हम लोग 3 क्लास में या 55 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन को ही देखेंगे। अब हम लोग का है 15वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दो बात है। उसको हम लोग उत्तल लेंस की बात करें तो उसको कहते हैं अभिसारी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। लेकिन अगर अवतल की बात करते हैं तो यहीं पे अपसारी होता है, लेकिन दर्पण में कुछ अलग होता है, दर्पण में उल्टा होता है। उत्तल दर्पण को कहेंगे तो अपसारी और अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेंस है, तो लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ 13 और 16 से स्टार्ट करके 55 नंबर तक जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए हम लोग आप लोग के लिए सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, कम से कम 50-50 प्रत्येक चैप्टर का। आप लोग का फिजिक्स में जो है लगभग 5-6 चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन एक चैप्टर, मानव नेत्र तथा दंग विनिर्गमन दूसरा, तीसरा विद्युत धारा, चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 5वां है ऊर्जा के स्रोत। सभी चैप्टर का 50-50 प्रश्न आपके सामने रखेंगे। तो चलिए आप लोग अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैट्रिक में अगर अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।